एपिसोड 4 की शुरुआत होती है कैफे के एक बिल्कुल नॉर्मल दिन से। सब कुछ वैसे ही चल रहा होता है जैसे पहले जिम योंग के टाइम पे चलता था। कस्टमर्स आ रहे हैं, कैट्स अपनी जगह पर हैं। कैफे का एनवायरनमेंट शांत और कंफर्टेबल है। लिनक्स एक साइड में खड़ा कैफे को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो मन ही मन एनालाइज कर रहा होता है कि हर कैट का अपना एक रोल है और अपना फैन बेस है। जीरो लड़कियों का फेवरेट है। जॉन विक अडल्ट्स को ज्यादा पसंद आता है। जम्बो जेन सेट के साथ इंस्टेंटली कनेक्ट करता है। और ग्रैनी जो कम बोलती है वो तो लिनक्स की हमेशा से फेवरेट रही है। इसी बीच लिनक्स कैजुअली टाइगर से पूछता है उसकी फेवरेट कैट कौन सी है। टाइगर पहले मजाक में बोलता है तुम। पॉज कर बोलता है गेस करो वो कैट सबसे जिद्दी है। लिनक्स हंसकर बोलता है कि जिद्दी तो सारी कैट्स ही होती हैं। यहाँ से दोनों के बीच एक लाइट और प्लेफुल बॉन्डिंग दिखती है। तभी एक कस्टमर लिनक्स के पास आता है और फोटो के लिए पूछता है। लिनक्स गलत समझ लेता है और अपने बाल ठीक करने लगता है। कस्टमर क्लैरिफाई करता है कि उसे कैट के साथ फोटो चाहिए। ये सुनकर टाइगर जोर से हंस पड़ता है और लिनक्स थोड़ा एम्बेरेस्ड हो जाता है। अपना ईगो सेव करने के लिए लिनक्स बोलता है इसमें हंसने की क्या बात है। तुम्हें पता है एक दफा मुझे F1 रेसर ने डेट के लिए पूछा था। यकीन नहीं होता तो आओ मैं तुम्हें फोटो दिखा देता हूँ। फोटो देखकर टाइगर कैजुअली बोलता है ये तो AI है। अगर उसे फोटो दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाना है तो लोग मेरे साथ फोटो क्लिक कर लो और उसके साथ फोटो क्लिक करने लगता है। जिस पर लिनक्स बोलता है अब क्लोज आने की जरूरत नहीं है, रहने दो, और चढ़कर वहां से चला जाता है। इसी वक्त जेनी की नजर कैफे के बाहर जा रहे एक कैट पर पड़ती है जो उसे बहुत पसंद आ जाता है। बाहर कपूर को एक कैट का बेल्ट मिलता है जो वो अंदर लेकर आता है। जेनी बेल्ट को चेक करती है और उसकी स्मेल उसे कंफर्टिंग लगती है। वो मन ही मन सोचती है कि ओप्पा की स्मेल भी कितनी प्यारी है। वो बेल्ट लेकर वहां से चली जाती है। कैट्स आपस में बात कर रही होती हैं और जीरो नोटिस करता है कि जेनी कुछ भी नहीं खा रही। उसे थोड़ा कंसर्न होता है और वो टाइगर से कहता है कि शायद जेनी ठीक नहीं है। टाइगर डिसाइड करता है कि उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगले दिन टाइगर और लिनक्स जेनी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर जैसे ही जेनी को उठाता है उसके पास उसको एक बेल्ट मिलता है जिसको वो तुरंत पहचान लेता है और बोलता है ये तो जोंग्यू जो कि उसकी कैट है उसका बेल्ट है जो कल कुछ टाइम के लिए गायब हो गई थी। अब डॉक्टर अपनी कैट लेकर आता है जिसे देखते ही जेनी खुश हो जाती है और उसे ओपा बोलती है। टाइगर मजाक में लिनक्स को बोलता है कि जेनी को बुखार नहीं प्यार हो गया है। लिनक्स कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है पर उसे तो ये लगा था कि सारी कैट्स न्यूटर्ड हैं। तभी डॉक्टर लिस्ट चेक करता है और बताता है कि जेनी का नाम लिस्ट में नहीं है क्योंकि जिम योंग चाहती थी उसके प्यारे प्यारे बच्चे हों। अब डॉक्टर मजाक में लिनक्स की साइड देखकर बोलता है क्यों ना हम फैमिली बना लें। टाइगर जेलस होकर बीच में बोलता है कि यहाँ हम कैट्स की बात कर रहे हैं। अब दोनों जिनी को लेकर वापस आते। कार से उतरते ही टाइगर लिनक्स से बोलता है पूछोगे नहीं मेरा मूड ऑफ क्यों है। जिनी की फैमिली बनाने की बात हो रही है और किसी ने उसके डैड से परमिशन भी नहीं ली। लिनक्स बोलता है तो इसमें बुराई क्या है, वो कैट कितनी प्यारी तो है। टाइगर बोलता है और जो कैट्स कैफे में है उनमें क्या बुराई है जिन्होंने हर सुख दुख में जिनी का साथ दिया है। लिनक्स हंसकर बोलता है पक्का ना तुम कैट्स की बात कर रहे हो या फिर इसे पर्सनल ले रहे हो। टाइगर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं टाइगर अपने फादर के साथ ड्रिंक्स ले रहा होता है। उसके फादर पूछते हैं क्या तुम अपने क्रश की वजह से परेशान हो, क्या तुमने उसे अभी तक अपनी फीलिंग्स बताई। जिस पर टाइगर बोलता है नहीं, उसे और कोई अप्रोच कर रहा है और वो उससे ओके है। जिस पर उसके फादर उसे इनकरेज करते हैं कि आज नहीं तो कल उसे उसके दिल की बात उसे बता देनी चाहिए। अगले दिन टाइगर कैफे पहुंचता है। लिनक्स टेबल के नीचे डस्ट साफ कर रहा होता है। टाइगर टेबल के कॉर्नर पर अपना हाथ लगा लेता है जिससे लिनक्स को चोट ना लगे। रोमांटिक मूवमेंट। लिनक्स जैसे ही उठता है टाइगर उसको अपनी जैकेट देकर बोलता है कि इसको पहनो वरना तुम्हें सर्दी हो जाएगी। लिनक्स पूछता है तुम्हें एकदम से क्या हो जाता है। टाइगर बोलता है कैरेक्टर चेंज। लिनक्स बोलता है आप अपनी हैबिट भी चेंज कर लो, तुम्हारी जैकेट में से सिगरेट की स्मेल आ रही है। इतने में वहाँ पर डॉक्टर अपनी कैट को लेकर पहुंच जाता है। डॉक्टर बोलता है वो पास से गुजर रहा था तो उसने सोचा दोनों कैट्स को मिलवा दे, उनकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। ये सब देखकर टाइगर और जीरो जेलस हो रहे होते हैं। जीरो टाइगर को बताता है कि उसने अभी तक अपनी फीलिंग्स अपने मन में रखी और ये नया बिल्ला कौन आ गया है। अब दोनों आपस में टीम अप कर लेते हैं। दोनों उनकी टेबल के पास चले जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर बता रहा होता है कि इसके ओनर का ट्रांसफर हो गया था इसलिए वो उसको मेरे पास छोड़ गई। जिस पर लिनक्स बोलता है कि जिनी की ओनर भी ब्यूटिशियन थी जो उसको फेमस होने के लिए पोस्ट करती थी। जैसे ही उसका बिजनेस डाउन गया उसने उसको लावारिस छोड़ दिया। दोनों के ओनर ने उनको छोड़ दिया। दोनों की कहानी सेम है इसलिए शायद दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। ये बात सुनकर जीरो और ज्यादा जेलस हो जाता है और डॉक्टर के ऊपर कॉफी गिरा देता है। अब लिनक्स बोलता है कि तुम एक काम करो, मेरे रूम में चलो और वहाँ चेंज कर लेना। लिनक्स अपना वार्डरोब खोलता है और बोलता है तुम्हें तो इनमें से कुछ भी फिट नहीं आएगा। वहीं पे पास में एक शर्ट रखी होती है। अब लिनक्स बोलता है पर ये शर्ट मेरी नहीं है, ये टाइगर की है। डॉक्टर उसे अजीब सा लुक देता है। लिनक्स बोलता है कि हाँ उसने नाइट स्टे किया था, हम दोनों मिलकर साथ कैट्स का ख्याल रख रहे थे। थोड़ा पॉज लेता है और बोलता है या मे बी उसका मेरे ऊपर क्रश है।
डॉक्टर तुरंत बोलता है हाँ इसलिए ही वो ऐसे बिहेव कर रहा है। लिनक्स बोलता है पर उसे इस चीज का कंफर्म नहीं है। डॉक्टर बोलता है क्यों ना तुम कैट्स की तरह हिंट ड्रॉप करो, हो सकता है वो तुम्हें बता दे, इसमें वो उसकी हेल्प करेगा। लिनक्स जैसे ही रूम से बाहर आता है टाइगर कान लगा के सुन रहा होता है। लिनक्स गेट खोलता है। टाइगर बोलता है तुम्हें बहुत देर हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब डॉक्टर टाइगर को चिढ़ाने के लिए बोलता है कि क्यों ना हम कल डेट पर चलें। टाइगर तुरंत बोलता है नहीं, फिर अपनी बात सुधारते हुए बोलता है नहीं, कैट्स का मैं ख्याल रख लूंगा, तुम जा सकते हो। डॉक्टर बोलता है हम साथ में डेट्स पे जाएंगे तो हो सकता है कैट्स की फ्रेंडशिप हो जाए। अगले दिन दोनों साथ में अपनी अपनी कैट्स को लेकर पार्क जाते हैं। डॉक्टर लिनक्स को बोलता है अगर उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं तो वो तुम्हें मेरे साथ अकेला नहीं छोड़ेगा और यहाँ पर जरूर आएगा। दोनों साथ में फोटो ले रहे होते हैं। इतने में डॉक्टर नोटिस करता है कि उनकी हर फोटो में एक चश्मे वाला लड़का दिखाई दे रहा है, कहीं वो उन्हें स्टॉक तो नहीं कर रहा। इतने में पता पड़ता है कि वो लड़का टाइगर ही है। टाइगर बीच में आके बोलता है कि उसने सोचा कि मैं भी जीरो को वॉक पर ले जाऊं इसलिए मैं यहाँ पर आ gया। अब दोनों कैट्स आपस में टाइम स्पेंड कर रही होती हैं और टाइगर जीरो के साथ वहीं पास बैठा होता है। वो बीच बीच में जाके उनको इंटरप्ट कर रहा होता है। डॉक्टर लिनक्स को सजेस्ट करता है कि आजकल सोशल मीडिया पे अगर हम कैट्स की फोटो डालें तो हमें अच्छे डेटिंग ऑफर्स आते हैं, तुम ट्राई क्यों नहीं करते। जिस पर लिनक्स इंटरेस्ट दिखाता है और बोलता है अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो फोटो ले ही लेते हैं। टाइगर बीच में आके इंटरप्ट करता है कि फोटो की तैयारी तो वो भी करके आया है, क्यों ना हम दोनों लिनक्स का फोटो खींचें और उसको जिसका फोटो अच्छा लगे वो अपनी आईजी पर डाले। डॉक्टर बोलता है डील। डॉक्टर हाँ बोलता है। अब दोनों साथ में लिनक्स के फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। इतने में जीरो वहाँ से गुस्से में भाग जाता है कि तुम अपनी कहानी कंटिन्यू करो। टाइगर उसके पीछे दौड़ता है। अब डॉक्टर लिनक्स को समझाता है देखा तुमने। अब लिनक्स बोलता है कि वो तब तक नहीं मानेगा जब तक वो उसके मुंह से ये बात नहीं सुन लेता। डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम कैट्स की टेक्निक अप्लाई करें, तुम अपनी परफ्यूम चेंज करो। अगर उसने ये चीज नोटिस कर ली इसका मतलब उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। अब टाइगर वहाँ से अपने घर चला जाता। अब सीन कट होता है। टाइगर स्क्रॉल कर रहा होता है और देखता है कि लिनक्स ने टाइगर का क्लिक किया हुआ फोटो डाला होता है और कैप्शन में लिखा होता है काश मैं तुम्हारे दिल की बात सुन पाता। जिसको देखकर टाइगर टाइप करने लगता है क्या तुम सच में मेरे दिल की बात सुनना चाहते हो, बट फिर अपना टेक्स्ट डिलीट कर देता है। वे टाइगर के कमरे में उसके फादर आ जाते हैं। उसके फादर टाइगर से पूछते हैं कि सब ठीक है, जिस पर टाइगर बोलता है कि नहीं। टाइगर के फादर उसको इनकरेज करते हैं कि जब वो उसकी मम्मी को अप्रोच कर रहे थे तब भी उनके बीच बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, बट लास्ट में उन्होंने उसका दिल जीत लिया था। टाइगर के फादर टाइगर से बोलते हैं कि इस कैफे में काम करते हो, जिसको सुनकर टाइगर शॉक हो जाता है। टाइगर के पापा बोलते हैं कि इस बारे में तुम्हारी मॉम को पता नहीं चलना चाहिए वरना हम दोनों की क्लास लग जाएगी। तुम्हें पता है ना कैट्स तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, पर फिर भी तुम्हारा प्यार उनके लिए कम नहीं हो रहा। टाइगर पीछे से बोलता है मैं कैट्स से नहीं वहाँ के ओनर से प्यार करता हूँ। जिस पर उसके फादर रिप्लाई करते हैं कि जी मैं उनका बेटा है, तुम उससे प्यार करते हो। जिस पर टाइगर हाँ बोलता है। अब टाइगर बोलता है कि वो उस पैमोलियन डॉक्टर को हराकर अपनी फेवरेट कैट का दिल जीतेगा। अब हम अगले दिन देखते हैं टाइगर कैफे आता है। उधर से कपूर दौड़ता हुआ आता है और बोलता है कि डॉक्टर की कैट का ओनर वापस आ गया और वो उसको लेकर जा रहा है। क्या जिनी उससे लास्ट टाइम गुड बाय भी नहीं बोल पाएगी। जिस पर टाइगर बोलता है कि वो जिनी के लिए कुछ भी कर सकता है, उसका डैड उसको लास्ट टाइम गुड बाय बोलने जरूर लेकर जाएगा। दोनों जिनी और जीरो को साथ में लेकर कार में बैठने वाले होते हैं, लेकिन सामने से एक कार रास्ता रोक रही होती है। अब टाइगर डिसाइड करता है कि वो दोनों पैदल ही जाएंगे। यहाँ से वक्त गुजर रहा होता है। दोनों दौड़ लगाकर जाने लगते हैं, जिसमें लिनक्स नीचे गिर जाता है। टाइगर उसको उठाकर पूछता है तुम ठीक हो। लिनक्स बोलता है कि हाँ, पर अब वो बहुत लेट हो रहे हैं, कहीं वो निकल ना जाए। टाइगर बोलता है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। वो जाकर डॉक्टर को रोकता है तुम एक काम करो, धीरे धीरे दोनों कैट्स को लेकर आओ। टाइगर दौड़ते हुए डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बोलता है कि वो बस एक लास्ट टाइम जिनी को कैट से मिलाना चाहता था। डॉक्टर बोलता है सॉरी, उसका ओनर एकदम से वापस आ गया उसको लेने के लिए, इसलिए वो उनको इन्फॉर्म नहीं कर पाया। उधर लिनक्स जीरो और जिनी को लेकर वहाँ आता है। जीरो जिनी से बोलता है कि तुम अपनी फीलिंग्स तो कन्फेस कर दो, वरना मेरी तरह तुम्हें भी अपने मन में रखना पड़ेगा। जिनी उसको थैंक यू बोलती है और डॉक्टर की कैट को बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जिस पर डॉक्टर का कैट बोलता है कि वो उसे फ्रेंडली वे में पसंद करता है और कुछ नहीं। जिस पर जिनी बोलती है कोई बात नहीं, वो उसके लिए खुश है कि कम से कम उसका ओनर उसे वापस लेने तो आया। टाइगर ये सारी बातें सुन रहा होता है। टाइगर लिनक्स को बोलता है कि लगता है हमारी जेनी को रिजेक्ट कर दिया गया है। लिनक्स बोलता है साफ दिखाई दे रहा है। अब दोनों जीरो और जिनी को लेकर वापस कैफे जाते हैं। जैसे ही वो कैफे जाते हैं लिनक्स कैट फूड लेने चला जाता है। इतने में लाइट चली जाती है। टाइगर घबरा जाता है क्योंकि कुछ गिरने की आवाज आती है। टाइगर लिनक्स को बोलता है कि वो वहीं पर रुका रहा है, वो उसके पास आ रहा है। लिनक्स बोलता है वो अंधेरे में उसे कैसे ढूंढेगा। टाइगर जैसे न तैसे करके लिनक्स के पास जाता है और उस अंधेरे में उसे टच करते करते ढूंढता है और उसको पकड़कर खड़ा हो जाता है। इतने में लाइट आ जाती है। अब लिनक्स पूछता है तुमने मुझे अंधेरे में कैसे ढूंढा। टाइगर बोलता है कि उसकी आंखें काम नहीं कर रही थी, पर वो स्मेल तो कर सकता है। वो टाइगर के
क्लोज आता है, उसे स्मेल करता है और बोलता है तुमने परफ्यूम क्यों चेंज कर ली, मुझे पहले वाली ज्यादा पसंद थी। अब लेनेक्स को डॉक्टर की बात याद आती है कि अगर उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स होंगी तो वो ये परफ्यूम की स्मेल का चेंज जरूर नोटिस करेगा। इतने में टाइगर हिम्मत करके बोलता है तुमने मुझसे पूछा था ना मेरी फेवरेट कैट कौन है, वो तुम हो। अब हम नेक्स्ट टाइम दोनों साथ में डेट पर जाएंगे और एक दूसरे के साथ अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाएंगे। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है।